नमस्कार। पहले तो मीडिया पर्सन्स का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे बुलावे पर यहाँ पर आए। ये जो मुद्दा है ये इलेक्शन है जांगीड़ ब्राह्मण सभा पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। जो इसका कार्य क्षेत्र है वो पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ है। इसके इलेक्शन के लिए जो मैनेजिंग कमेटी ने मीटिंग की, फर्स्ट वो मीटिंग थी 7 जनवरी 2024। उसमें उन्होंने जो है कुछ तरीका बताया कि किस तरह से जो है ना इलेक्शन होगा, और उसमें इलेक्शन कमेटी का भी गठन हुआ। 5 मेंबर बनाए गए। श्री अशोक महल जी, श्री महावीर सिंह शर्मा एडवोकेट, श्री दिनेश कुमार जांगड़ा एडवोकेट, श्री रामपाल जांगड़ा पिंजौर, श्री रोशनलाल जांगड़ा। ये 5 इलेक्शन कमेटी के मेंबर थे। इन 5 को जो है 11 तारीख को मैनेजिंग कमेटी ने चार्ज सौंपा। 11 तारीख को इनके जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने हमें वोटर लिस्ट बनाकर दी 12 तारीख 12/2/2024 को। उसके बाद में हमने जो है इलेक्शन कमेटी ने सर्वसम्मति से 5 ने समय दिया कि जो वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई 13/2/2024 को, और उस पर इलेक्शन कमेटी ने ऑब्जेक्शंस मांग लिए कि यदि किसी वोटर का नाम ना जुड़ा हो या वोटर लिस्ट में नाम ना आया हो या गलती से किसी का नाम ऐड हो गया हो तो वो अपने ऑब्जेक्शंस दे दें। उसके लिए समय दिया गया 14/2/2024 से लेके 15/2/2024 तक 5 बजे तक। तो जितने भी ऑब्जेक्शंस व्हाट्सएप पर आए या हमारे सामने आए तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्शंस को डील किया गया और उन वोटर्स को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया यदि वो वोटर नहीं थे, हमारे से गलती रह गई थी या मैनेजिंग कमेटी ने मान लो गलत टाइप था या किसी का एड्रेस गलत टाइप था या किसी का नाम नहीं था। उसमें एक ऑब्जेक्शन जो है पूरी 6 पॉइंट की एक एप्लीकेशन भी दी गई मेंबर्स ने, जो कि उनका ये मानना था कि ये जो इलेक्शन है वो सर्वसम्मति से करवाया जाना चाहिए। चूँकि 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट यदि हैं तो सर्वसम्मति का कहीं सवाल उठता नहीं है। इलेक्शन कमेटी बाध्य है कि जो भी नॉमिनेशन पेपर लेके आए उसका इलेक्शन करवाने के लिए उस एप्लीकेशन का जो है रिप्लाई दे दिया गया, और सारे बिंदुओं को गौर करते हुए जो इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं सर्वसम्मति से उनको रिप्लाई दे दी गई। रिप्लाई देने के बाद उसके बाद जो है एक शेड्यूल जारी किया गया। शेड्यूल में हमने जो अवेलेबिलिटी ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म्स है और सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म, उसकी डेट जो निश्चित की वो 18/2/2024 11 बजे से लेके 20/2/2024 6 बजे तक। उसके बाद में स्क्रूटनी का टाइम दिया गया 21/2/2024 और विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन के लिए दिया गया आज का 22/2/2024 5 बजे तक। और जो डिस्प्ले ऑफ फाइनल लिस्ट के लिए 23 और डेट ऑफ इलेक्शन 25 रखी गई थी। चूँकि नॉमिनेशन वाले दिन लास्ट डे था 20/2/2024, नॉमिनेशन फॉर्म जो सबमिट करना था, हमारे पास जो नॉमिनेशन फॉर्म आया वो एक कैंडिडेट का आया, उनका नाम है रामफल जांगड़ा जी। वो हमारे पास ये नॉमिनेशन फॉर्म देके गए थे। उसके बाद में कुछ मेंबर्स जरूर आए यहाँ पर और नॉमिनेशन फॉर्म हमने उनको भी हैंड ओवर कर दिया था। एक उनका कहना था कि जी मैंने भी ये जो है ना नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, तो हमने जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म उनको हैंड ओवर कर दिया था, परंतु टिल टुडे दे हैव नॉट सबमिटेड एनी नॉमिनेशन टू अस। तो आज विड्रॉल का दिन है। विड्रॉल वाले दिन तक जो है किसी ने विड्रॉ किया नहीं है। हमारे पास एक ही नॉमिनेशन फॉर्म आया और रामफल जी ने आज अभी तक 5 बजे तक इसको विड्रॉ किया नहीं है। तो हम 3 मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं इलेक्शन कमेटी के, 2 मेंबर अभी नहीं आए हैं। तो हमारी राय से जो डिक्लेरेशन है वो हम श्री रामफल जांगड़ा जी के नाम पे करते हैं, क्योंकि अभी तक कोई दूसरा ना तो नॉमिनेशन फॉर्म हमारे पास आया और ना ही
इन्होंने विड्रॉ किया है। विड्रॉल का टाइम 5 बजे तक था, वो हमने वेट करी है पूरी, और इसीलिए श्री रामफल जी को एज ए प्रधान हम घोषित करते हैं। आपने कोई प्रश्न पूछने हो तो मेंबर्स हमारे बैठे हैं। प्रधान जी जो है एक जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें सर्वसम्मति से जो अदर कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो बनाए जाएंगे। आपके टोटल जंगड़ा ब्राह्मण सभा के कितने मेंबर? जो वोटर लिस्ट बनी थी भाई साहब वो 380 मेंबर्स की बनी थी, जो एलिजिबल और कॉम्पिटेंट वोटर्स थे। 380 जो इलेक्शन का आपने बताया 25 को, हाँ जी, तो उस वक्त आपको क्या लगता है कि सभी मौजूद रहेंगे, वोटिंग करेंगे, या उसमें से कुछ परसेंटेज रहेंगे? नहीं, जो अब सिचुएशन ये है कि चूंकि हमारे पास फॉर्म ही एक आया है, तो जो वोटिंग का जो है, जो इलेक्शन डे हमने रखा हुआ था, यदि तो 2 फॉर्म आते हैं हमारे पास, तो हम देखते कि भी हाँ बैलेट पेपर भी छपवाते, हम उसके अनुसार जो है ना वोटिंग भी करवाते कि कौन किसके वोट ज़्यादा आते हैं, किसके मत जो है ना ज़्यादा आते हैं, वो डिसाइड भी करते। सिंस देयर इज़ ओनली 1 नॉमिनेशन पेपर, सो देयर बाय वी आर डिक्लेयरिंग आफ्टर द डेट ऑफ विड्रॉल। ओके, तो ये सर, ये आपका मतलब इसको हम सर्वसम्मति कह सकते हैं या फॉर्म ना आने कुछ और? नहीं, फॉर्म ना आना ही कह सकते हैं, सर्वसम्मति तो नहीं कह सकते हम। सारों के लिए यही प्रोसेस था। दूसरों का चुनाव जो अदर मेंबर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, उसमें एक जनरल बॉडी की मीटिंग होनी है जो कि प्रधान जी रखेंगे अपने आप। हाँ, उस मीटिंग में वो अपने आप चुनेंगे सर्वसम्मति से। जी, लेकिन अगर इसके बाद अब के बाद अगर कोई प्रधान को लेकर विरोध करता है तो उस पर फिर आप क्या करेंगे? देखिए, जो यदि किसी का विरोध बनता भी है तो वो उसके हिसाब से जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो टेकअप कर सकते हैं। कहीं पर उन्होंने वैधानिक तौर से कहीं जाना है तो जा सकते हैं, क्योंकि हमने जो काम किया है अपना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो सभा का संविधान था उसके हिसाब से हमने किया। हाँ, आज हम अभी कर रहे हैं आपके सामने। दोबारा मिलेगी तो हम अब दोबारा जो ना, मैंने कहा भाई चलो इलेक्शन करवाते हैं। पहले हमने कमेटी गठित की, कमेटी के बाद जो ना 25 फरवरी हमने डेट रखी थी इलेक्शन की। बाकायदा कमेटी के सामने जो भी कुछ हुआ वो आपको दिनेश जी ने बताया। अब आगे के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं जो ना अपनी तन मन धन से जितनी भी और सेवा कर सकता हूँ और इसको आगे बढ़ाऊँ, कुछ दूसरे उसमें भी रुचि हो, तो इसलिए हाँ जी जी। तो अब आप आगे का प्लान क्या है, किस तरह इसको आगे लेके जाएंगे और कि ताकि ये मिसाल बन सके? ऐसा है जी, हम अपनी तन मन धन से पहले भी सेवा करते रहे हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि वो हमारा जो ना जो ड्राइंग पास हैं उसकी एक मंजिल और है, कोशिश करेंगे इस 3 साल में उसको भी हम पूरा करें। और उसके अलावा जो समाज के और भी काम हैं उनको भी तन मन धन से पूरा करें। नहीं, समाज को दूसरी तरफ भी ले जाना है। जो जिन समाज का जो भला होता हो या समाज में जो बुराइयां हैं वो भी खत्म करने की सोच रहे हैं हम। ऐसा हम जो ना चाहते हैं कि जांगड़ा उसके नाम से एक हब बनाएं, उसमें चाहे हमें जो ना 20-30 किलोमीटर दूर कोई जगह मिले, हम उसका जांगड़ा समाज के नाम से ही, जैसे कोई स्कूल है या कोई मतलब ना और तरह इस तरह की जो ना एक्टिविटीज़ हैं वो भी करें। तो हम जो भी टर्म चल गया उस वक्त क्या क्या आपके कार्यक्रम हुए सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर? सोशल एक्टिविटीज़ में तो भवन का तो पहले मकसद था ही हमारा, क्योंकि ये जो प्लाट हुआ था 2003 में हुआ था। हाँ, समाज में ऐसा है कि देखो जिस पर जो ना कोई आफत आती है तो उसके लिए भी हम तन मन धन से काम करते हैं।
आपसदारी में जो भाईचारा है उसको बनाने की कोशिश करते हैं पूरा पूरा। इस कोई भी अगर हम सोशल एक्टिविटीज कोई भी सामाजिक कार्य करते हैं हाँ। उसके लिए हमें बेसिक चाहिए होता है फंड, तो हाँ। वो फंड आप कैसे अरेंज करते हैं? फंड कुछ भाइयों का सहयोग होता है, कुछ सरकार से भी सहयोग मांगते हैं। इस तरह जैसे हम जो ना अभी सरकार का सहयोग मिलता है? हाँ मिलता है, पूरा पूरा मिलता है। हाँ जी हाँ जी 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 इससे पहले की जो टर्म रही है, हाँ जो काम रहा है, हाँ उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। वो लोग भी आपके साथ हैं? एक आध तो होता है ये समाज में, ऐसा तो नहीं होता ना, 100% तो कोई नहीं होता। एक आध साथ हाँ एक आधी नहीं, एक आधी खिलाफ होता है, बाकी और ऐसे कोई नहीं। बाकी सब मतलब 90% हमारा समाज हमारे साथ ही है। सर अगर एक आदमी खराब है तो यहाँ पे फॉर्म की संख्या मेरे हिसाब से 500 होनी चाहिए। हाँ। जो आप कहें। तो अब ये तो मैं क्या बता सकता हूँ इस बारे में, तो वो सोचे ना। हमने तो ना नहीं, हमने तो ऑफर किया था भैया आओ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब दूसरी बार चुनाव हुआ वैसे तो उससे पहले 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, क्योंकि पिछली दफा भी चुनाव हुआ था। जानते हैं आपका काम को देख के आप चुना गया कि आपके विरोध करके वो नहीं आए? नहीं नहीं, हमारा जो काम देख के ही जलन है। और बताओ। अच्छा, आपका नॉमिनेशन के लिए आपने जाना है। हाँ जी हाँ एक दो बंदे वो भी हैं जो आपने बोला कि खराब करने वाले भी हैं। हाँ होते हैं उसमें क्या आप सर्वसम्मति से नहीं बने। सर। कारण क्या हुआ कि आपका ही नॉमिनेशन है, बाकी और एक आध अब देखो उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, ये बताओ ना। जब उनको ये पता है कि भाई जो ना ये आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि पिछली दफा भी बतेरा मार्जिन रहा था, पिछली दफा भी काफ़ी मार्जिन रहा था। हाँ जी, पिछली बार भी नहीं खड़ा। अभी क्या कहना चाहते हो आप पूरे झांगड़ा ब्राह्मण समाज? बाग क्या कहना चाहते हो? झांगड़ा आज समाज के इस विशेष दिन पे क्योंकि दोबारा से आप प्रधान बनने का संकल्प करने लगे, क्या कहना चाहते हैं? मैं झांगड़ा समाज के लिए यही कहता हूँ कि भाइयों का सहयोग होना चाहिए, और हम समाज का जितना भी मतलब भला सोच सकें उतना ही कम होगा।